दोस्तों नमस्कार। मैं विकास सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल मेटलर्जी विद विकास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपसे थोड़ा सा मेटलर्जी क्या होता है, इसमें किस टाइप की टेस्टिंग करते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करेंगे। और हमने एक छोटा सा पीपीटी बनाया हुआ है, ये हम आपसे शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों आप फटाफट हमारा चैनल मेटलर्जी विद विकास ये सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और दोस्तों आपको मेटलर्जी में जो भी प्रॉब्लम है ना, आप नीचे कमेंट में डालिए और हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो हम आपको शेयर करें जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो। तो अभी दोस्तों हम आज आपको थोड़ा सा बेसिक ऑफ मेटलर्जी बताते हैं। तो आइए दोस्तों आपको बेसिक ऑफ मेटलर्जी सिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये मेटलर्जी, बेसिक ऑफ मेटलर्जी में ये पहला पॉइंट होता है कि मेटलर्जी इज़ द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग देम अडेप्ट टू यूज़ ऑफ मैनकाइंड। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि मेटलर्जी क्या होता है। मेटलर्जी में अगर हम हिंदी में बात करें तो मेटलर्जी ये होता है धातु कर्म। जैसे होता है बायोलॉजी, जूलॉजी, इस तरीके से हमारा है एक मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? एक धातु कर्म विज्ञान होता है। मेटलर्जी साइंस धातु कर्म विज्ञान। दोस्तों ये क्या होता है कि इसका जो बेसिक है ये है धातु विज्ञान अपने अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान है और उन्हें मानव जाति के उपयोग के अनुकूल बनाने की कला है। जैसे दोस्तों हमें जो स्टील मिलती है वो टफ एंड है, हार्ड एंड है, सॉफ्ट है, उसको कैसे कहाँ यूज करना है, किस पर्पस से यूज करना है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ हार्डनेस, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। वो सारी चीज़ें जो है मनुष्य अपने हिसाब से उसको बना लेता है जो भी है। जैसे आप देखते हैं कहीं जगह कई कंपनियों में हीट ट्रीटमेंट की अलग अलग प्रोसेस दिखती है। कोई एनिलिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये हम मेटलर्जी में ही अपने हिसाब से, मानव अपने हिसाब से क्या चाहता है, किस तरीके का उपयोग करना चाहता है, वो चीज़ें जो है आपको इसमें हम सिखाएंगे। और उसी के लिए कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने कहा ना कि क्या रिक्वायरमेंट है आपको कि हार्डनेस कितना चाहिए, टेंसाइल कितना चाहिए, माइक्रोस्ट्रक्चर कैसा चाहिए, क्या यूज है, कहाँ हार्ड एंड स्टील लगेगा, कहाँ सॉफ्ट एंड स्टील लगेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको धीरे धीरे अपने इस यूट्यूब चैनल में आपको सिखाते रहेंगे। तो दोस्तों हमारा चैनल, आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आप नीचे वीडियो में डालें। हम आपको ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ें आपको सीखनी है वो हम आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों ये मतलब आप समझ गए मेटलर्जी का मतलब। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि मेटलर्जी इज़ द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन। मेटलर्जी इज़ द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब धातु विज्ञान, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। धातु विज्ञान अपने अयस्कों से धातुओं की। एंड इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग द अडेप्ट टू यूज ऑफ मैनकाइंड। मतलब धातु विज्ञान अपने अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान है और उन्हें मानव जाति के उपयोग के अनुकूल बनाने की कला है। तो हमें ये लग रहा है दोस्तों कि यहाँ तक तो आप ये स्लाइड हमारी समझ गए। और इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप ये ज़रूर नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। और ये दोस्तों ये अगर आप एक छोटा सा देख रहे हो ना, ये चीज़ें जो है, ये जो एक फ़ोटो लगी हुई है, ये दोस्तों ये है हमारा थोड़ा इसके आगे का चैप्टर है। ये हमारा हीट ट्रीटमेंट का चैप्टर है कि ये क्या है। जैसे ये चीज़ है, ये ब्लैक सा, ये वाइट सा, तो ये बेसिकली आपको हम आगे की चैप्टर में बताएंगे। ये हमने बेसिक मेटलर्जी में ऐसे एक टॉपिक उठा रखा है कि हाँ यहाँ भी हम आपके दिमाग में थोड़ा सा हिंट दे दें कि ये क्या चीज़ है। तो ये चीज़ हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। आगे जब हम नेक्स्ट सेशन लेंगे हीट ट्रीटमेंट का, बेसिक ऑफ हीट ट्रीटमेंट, तो उसमें हम सिखाएंगे, जब आयरन कार्बन डायग्राम आपको पढ़ाएंगे। तो अभी ये है दोस्तों, अब ये आगे चलते हैं। इसमें आ जाइए मेटलर्जी में। वैसे हम आपको बता दें कि मेटलर्जी में टेस्टिंग क्या क्या होता है। मेटलर्जी में टेस्टिंग बेसिकली जो मेटलर्जी होता है उसमें हमारा जो है बेसिकली होता है हार्डनेस हो गया, टेंसाइल हो गया, माइक्रोस्ट्रक्चर हो गया, ग्रेन साइज इंक्लूजन, अलग अलग चीज़ें होती हैं। वो हम आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ बताएंगे अपने अगले वीडियो में। तो अभी आप ये बेसिक ऑफ मेटलर्जी सीखने की कोशिश करिए। अब जैसे अगर दोस्तों हम यहाँ बात करें
मेटल्स, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और मेटल्स क्या होते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी इनकी, कितने एलिमेंट से मिलके बने, ये सारी चीज़। तो दोस्तों ये है हमारी मेटल्स आर बेसिकली एलिमेंट विच रेडली लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स टू फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज आयन। जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सोडियम, ऑक्सीजन, है ना, ये सब क्या होते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ मेटलर्जी में क्या है, थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री में भी ध्यान देना पड़ेगा, जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है। पीरियोडिक टेबल इन द सेंस कि जो हम आवर्त सारणी पढ़े होते हैं, अगर आपको पता है तो आप लोग आवर्त सारणी पढ़े होंगे, पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमारा अभी तो 117 हो गए हैं, टोटल 124 हो गए हैं पीरियोडिक टेबल, जो हमारे एलिमेंट है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट। तो ये चीज़ें हैं। तो मेटल्स वही चीज़ होते हैं, एक बार आप ये देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। मेटल्स आर बेसिकली एलिमेंट विच रेडली लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, जैसे सोडियम नेगेटिव होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसमें जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आराम से लूज़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री की हैं। तो अभी आपको हम इधर डाइवर्ट ना करेंगे कि आप केमिस्ट्री में उलझ जाएं। आप अभी ये बेसिकली इतना ही समझें कि मेटल्स वही होते हैं जो अपने मेटल्स वो बेसिक एलिमेंट होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है। अब सेकंड क्या आता है कि मेटल्स होते क्या हैं, ये है, ये आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एलिमेंट आर मेटल। जो हमारे 124 जो हमारे एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें से 80% एलिमेंट जो होते हैं हमारे मेटल होते हैं। यूजुअली हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन देयर आउटर सेल, जिसमें कि सेल होती है। अगर आप ध्यान दें तो इस तरीके की सेल बनती है। अगर आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ा हो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे एक सेल बनी होती है। ये बाहरी सेल होती है इलेक्ट्रॉन्स की, फिर उसके बाद प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये सब भी हम आपको सिखाएंगे धीरे धीरे। क्या है, ज़्यादा सिखाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी ये छोटा सा बेसिक मेटलर्जी आप कोशिश करिए सीखने की। तो हम आपको आगे बताएंगे मेटलर्जी में टेस्टिंग क्या क्या होती है, कैसे होती है ना। तो अभी ये है। और फ्रॉम ऑक्साइड्स दैट आर बेसिक्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, good conductor of heat and electricity, malleable can be beaten into the sheets, ductile can be stretched into wire, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी दोस्तों आप इतना इस वीडियो में इतना ही जानने की कोशिश करें। वैसे मेटलर्जी लैब में, अगर आप लोग मेटलर्जी लैब में काम करते हैं और आपको मेटलर्जी जानने की इच्छा है कि मेटलर्जी होता क्या है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि आप ये चीज़ डालिए और हमें ये चीज़ देखना है, ये चीज़ पढ़ना है। ठीक है। वैसे मेटलर्जी में आपका 3 टाइप का टेस्टिंग होता है मेटलर्जी लैब में, जिसमें कि आपके फेरस, नॉन फेरस और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली आजकल जो चल रहा है वो फेरस और नॉन फेरस चल रहा है। और जो मेटलर्जी लैब है वो 3 पार्टों में बटा होता है। मैकेनिकल टेस्टिंग, जो मेटलर्जी टेस्टिंग होती है 3 पार्टों में बटा होता है, मैकेनिकल टेस्टिंग, मेटलर्जी टेस्टिंग एंड केमिकल टेस्टिंग। जो हमारा मेटलर्जी टेस्टिंग होता है, मेटलर्जी मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्ट्रक्चर आ जाता है, लाइक दैट माइक्रोस्ट्रक्चर आ जाता है, ग्रेन साइज, इंक्लूजन, और भी जो चीज़ें हैं रिलेटेड मेटलर्जी से। और जो हमारा सेकंड टेस्ट होता है वो होता है हमारा मैकेनिकल में आ जाता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस टेस्ट एंड कई सारी चीज़ें हैं। उसमें भी हम आपको एक एक चीज़ अलग अलग वीडियो में, अलग अलग पीपीटी में हम आपको बताएंगे। और केमिकल टेस्ट में बेसिकली हमारा जाता है स्पेक्ट्रो टेस्ट। जो क्या होता है कि हम स्पेक्ट्रो टेस्ट में ये देखते हैं कि हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट, जैसे हमें कोई ग्रेड दे दिया गया SCM 415, अब SCM 415 में हमारे कितने एलिमेंट हैं। कोई भी अगर बनता है, कोई भी अगर हम बात करें, कोई भी हमें मटेरियल बनाना, तो उसमें हमें डिफरेंट आयन, डिफरेंट एलिमेंट का मिक्सचर देना पड़ेगा। सपोज कभी आप फाउंड्री में काम किए हों, तो फाउंड्री में आप देखिए, आप एक
मेल्टिंग जब हम करते हैं, जब हमें कोई ग्रेड बनाना होता है तो उसमें हम अलग से कार्बन परसेंटेज, मैंगनीज, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्रोम, निकल जो भी है वो सारा चीज़ हम अलग से ऐड करते हैं। तो दोस्तों आज ये हमारा बेसिक ऑफ मेटलर्जी में एक छोटा सा पॉइंट हमने आपके सामने रखा है, और आप धीरे धीरे आप इस चीज़ ये हमारे वीडियो को देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कुछ भी इसमें आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछें कि क्या है, कैसे है, तो अब हम बता पाएंगे कि हाँ आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये है दोस्तों। तो आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।